डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। नारुतो गामागिची को कहते हैं क्या हमें मरना होगा, तो गामागिची तो लॉर्ड फुकासा को कहते हैं कि गामागिची का बोलने का मतलब वो नहीं है कि तुम्हें वो वाला मरना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें अपना नेचर चाकरा लेना है तो तुम्हें अपनी बॉडी को एकदम शांत और एकदम रिलीफ छोड़ देना है। जैसे तुम एक मर गए हो और तुम्हारी डेड बॉडी है, एकदम शांत, बिल्कुल नहीं हिलना है और एकदम एक ऐसे पोजीशन में बैठना है जिसमें तुम ना ही तो हिलोगे ना ही तो डुलोगे, और उसमें ही तुम्हें बैठे बैठे अपने नेचर चाकरा को महसूस करते हुए नेचर चाकरा को जमा करना है और अपने नेचर चाकरा को एक साथ लेना है। और तीनों चाकरा को बैलेंस करते हुए तुम्हें अपना जो नेचर चाकरा है उससे तुम्हें सेज मोड में आना है। और नारुतो यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर ये सब क्या बात हो रही है, मुझे कुछ इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वो कहते हैं लॉर्ड फुकासा को, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और अगर तुम्हें सेज मोड का सीखना है तो उसकी शुरुआत में अभी से करनी होगी तुम्हें, और अगर तुम्हें नेचर चाकरा लेने तो अभी जरा भी नहीं आता है तो इसका भी मेरे पास एक आइडिया है जिसकी वजह से तुम नेचर चाकरा लेना आराम से सीख जाओगे। और इसमें तुम्हारी मदद करेगा ये चीज़ जो तुम्हारे सामने है, ये चीज़ तुम्हारी मदद करेगा तुम्हें नेचर चाकरा को लेने में, क्योंकि अभी तो तुम्हें नेचर चाकरा को लेना आता ही नहीं है। और यहाँ पर आओ मेरे पीछे। और वो यहाँ पर जो लॉर्ड फुकासाकु है वो नारुतो को कहते हैं कि देखो ये है फ्रॉग का टूड ऑयल, और ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा खास ऑयल है, ये एक क्लीन ऑयल है और इसे टोड की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा शुभ मानते हैं, यानी एक शुभ ऑयल है। तो नारुतो कहता है मैं ये ऑयल से कैसे सीखूंगा, ये ऑयल मेरे क्या करने वाला है, आखिर ये ऑयल से मैं नेचर चाकरा लेना कैसे सीख लूँगा, आप क्या बात कर रहे हो, एक ऑयल से नेचर चाकरा लेना सीखूंगा। तो यहाँ पर जो लॉर्ड फुकासाकु रहते हैं वो कहते हैं कि ये ऑयल कोई मामूली ऑयल नहीं है, ये हमारा सबसे प्राचीन ऑयल है, ये बहुत हज़ार सालों से यहीं पर है और ये इतना खास ऑयल है और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा शुभ ऑयल है। और वो कहते हैं कि ये ऑयल ही तुम्हारी मदद करेगा नेचर चाकरा लेने की, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और तभी यहाँ पर लॉर्ड फुकासाकु जो रहते हैं वो अपनी उंगली में ऑयल लेते हैं, वो कहते हैं नारुतो को इधर आओ, और नारुतो लॉर्ड फुकासाकु की तरफ बढ़ते हैं। लॉर्ड फुकासाकु नारुतो का हाथ पकड़ते हैं और नारुतो के हाथ पर अपनी उंगली में जो ऑयल रहता है वो लगाते हैं, और वो कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे हाथ पे ये ऑयल लगाया हूँ, तो तुम्हारा जो नेचर चक्र है वो ये ऑयल से इस हाथ में, यानी जहाँ पर तुम्हारे ऑयल जितने पार्टिकल्स में लगाऊंगा वो पार्टिकल्स में तुम्हारा जो नेचर चक्र है वो अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। और नारुतो को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है क्योंकि लॉर्ड फुकासाकु की उंगली बहुत ज़्यादा नर्म रहती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं जैसे ही मैं तुम्हें तेल लगाऊंगा तो नेचर चाकरा जो है वो अपने आप ही तुम्हारी बॉडी में आना शुरू हो जाएगा। और नारुतो यहाँ पर अपने आप को देखता है और वो देखता है कि उसका एक हाथ और उसका आधा मुंह फ्रॉग जैसा हो चुका होता है। और लॉर्ड फुकासाकु कहते हैं कि अपना मुंह ज़रा पानी में देखो। नारुतो अपना मुंह पानी में देखता है और वो कहता है ये क्या, मैं तो एक फ्रॉग बन गया, मैं एक फ्रॉग बन गया, आखिर मैं नॉर्मल कैसे होऊंगा। और तभी अचानक से लॉर्ड फुकासाकु कुछ करते हैं और तभी यहाँ पर नारुतो को कहते हैं कि जाओ और जाकर अपना मुंह वापस से देखो। जहाँ पर नारुतो अपना मुंह देखता है और वो कहते हैं मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मैं तो फ्रॉग बन रहा था ना। तो यहाँ पर लॉर्ड फुकासाकु कहते हैं ये मेरी एक जादुई छड़ी है, जैसे ही मैं तुम्हारे बदन पे मारूंगा तो इसमें जितना भी नेचर चाकरा तुम्हारी बॉडी ने लिया है वो सभी नेचर चाकरा अपने आप गायब हो जाएगा और तुम नॉर्मल बन जाओगे। मैं तुम्हें सेज मोड की ट्रेनिंग देने से पहले एक चेतावनी देना चाहता हूँ, तुम्हें सभी चाकरा को बराबर लेवल में रखना है। जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ सभी चाकरा बिल्कुल एक बराबर लेवल में होना चाहिए। अगर तुम्हारा नेचर चाकरा बहुत ही ज़्यादा लेवल में हो गया और तुम्हारा नेचर चाकरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो तुम बिल्कुल एक फ्रॉग बन जाओगे, और वो भी एक इंसान वाला फ्रॉग, और वो फ्रॉग हमेशा के लिए तुम बन जाओगे। अगर तुम पूरे तरीके से एक पूरा फ्रॉग बन जाओगे तो तुम हमेशा के लिए एक फ्रॉग बन जाओगे, और उसके बाद 5 मिनट के अंदर तुम वो फ्रॉग जो है तुम्हारी मूर्ति बन जाएगी। जैसे यहाँ पर तुम्हारे को मूर्ति दिख रही है, ये मूर्ति जो थी ये बहुत सारे लोग थे, आसपास जितनी भी फ्रॉग्स की मूर्ति है वो बहुत सारे लोग थे जो ट्रेनिंग करने आए थे सेज मोड की, पर उन लोगों ने नेचर चाकरा को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो सभी यहाँ पर फ्रॉग बन के रह गए। और नारुतो ये देखकर थोड़ा सा डर जाता है कि जितने भी लोग आए थे यहाँ पर सेज मोड की ट्रेनिंग करने वो सभी लोग फ्रॉग बन गए थे और उनकी मूर्ति अभी तक यहाँ पर ही है। तो लॉर्ड फुकासाकु कहते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा चाकरा नहीं लेना है नेचर चाकरा का, और अगर तुमने एक बार नेचर चाकरा ले लिया
तो तुम एक पूरे फ्रॉक बन जाओगे और पूरे फ्रॉक बनने के बाद तुम एक स्टील के बड़े से फ्रॉक बन जाओगे। सेज मोड में ऐसा है कि तुम थोड़ा सी फ्रॉक तो दिखोगे जैसा मास्टर मेरे जिराय बॉय दिखता था। जिराय बॉय भी अपने सेज मोड में आने के बाद थोड़ा मोड़ा फ्रॉक दिखता था, उसके मुंह भी जैसा फ्रॉक जैसा हो गया था और उसके हाथ भी फ्रॉक जैसे दिखते हैं, क्योंकि वो बराबर से अपने सेज मोड सीखा नहीं था। और अगर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने अच्छे से सेज मोड सीखते हो, क्या तुम अच्छे से सेज मोड सीखोगे, जिराय बॉय से ज़्यादा अच्छा सीखोगे कि नहीं, मुझे बस ये देखना है। तो नारुतो कहता है मैं मास्टर जिराय से बहुत ज़्यादा अच्छा सेज मोड सीखूंगा। और सेज मोड में होता ये है कि अपन नेचर चक्रा लेने के बाद अपने अंदर फ्रॉक जैसी ताकत। तभी यहाँ पर नारुतो के आंख पे लॉर्ड फुकासा को ऑयल छिड़क रहे होते हैं और नारुतो नेचर चक्रा को सोख कर कोशिश कर रहा होता है। तभी नारुतो फ्रॉक बनने वाला रहता है, पर लॉर्ड फुकासा को अपनी जादुई छड़ू से नारुतो की पेट पे मारते हैं और नारुतो का जितना भी चक्रा रहता है वो सभी निकल जाता है और नारुतो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पर नारुतो कहता है आपने बहुत जोर से मारा। तो लॉर्ड फुकासा को कहते हैं अगर मैं तुम्हें जोर से नहीं मारूंगा तो तुम बिल्कुल फ्रॉक बन जाओगे। तो यहाँ पर नारुतो कहता है कि अगर हमें ट्रेनिंग फास्ट करनी है तो मेरे पास एक आइडिया है, मुझे शैडो क्लोन बनाना होगा। तो यहाँ पर जो लॉर्ड फुकासा को रहते हैं वो कहते हैं मुझे पता है ये शैडो क्लोन वाला आइडिया, पर अगर तुम्हारे शैडो क्लोन में से कोई भी एक शैडो क्लोन अगर ये फ्रॉक बन गया तो तुम भी फ्रॉक हमेशा के लिए बन जाओगे, इसलिए सिर्फ 3 शैडो क्लोन ही बनाओगे, उससे ज़्यादा शैडो क्लोन नहीं बनाओगे। तो नारुतो कहता है बढ़िया, 3 शैडो क्लोन में मेरा काम हो जाएगा। और तभी यहाँ पर नारुतो अपने 3 शैडो क्लोन बनाता है और यानी 4 हो जाते हैं, खुद नारुतो और नारुतो के 3 शैडो क्लोन। और यहाँ पर लॉर्ड फुकासा को उन सभी पे ऑयल छिड़कते हैं और अगर उनमें से कोई भी अगर फ्रॉक बनने वाला रहता है तो लॉर्ड फुकासा को उसको मारते हैं। और नारुतो को यहाँ पर एक बार लॉर्ड फुकासा को मारते हैं और वो कहते हैं कि तुम फ्रॉक बन रहे थे। तो नारुतो कहता है अरे मैं फ्रॉक नहीं बन रहा था, मेरा मुंह सूज गया था क्योंकि आपने मुझे इतना मारा इसलिए मेरा मुंह सूज गया था, पर आपको लगा मैं फ्रॉक बन रहा हूँ। और तभी यहाँ पर लॉर्ड फुकासा को कहते हैं लगता हमें ब्रेक ले लेना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो, इसलिए हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो नारुतो कहते हैं नहीं मैं ऐसा सब नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जो लॉर्ड फुकासा को रहते हैं वो कहते हैं कि ये तो जिराय बॉय ने भी कर दिया था तो तुम भी कर ही सकते हो। और तभी यहाँ पर नारुतो अचानक से जंप मारता है और वो कहता है मैं ये कर दूंगा, और ये कहकर वो उस जो ऑयल रहता है उसमें कुदी मार देता है और उस ऑयल के अंदर अपना नेचर चक्र जमा करना शुरू कर देता है। और ऐसे करते करते दिन बीतते जाते हैं, नारुतो अपने ट्रेनिंग करते रहता है और यहाँ पर नारुतो यहाँ पर अपना जो नेचर चक्र है उसको कंट्रोल करना सीख जाता है। नारुतो कहता है ये बढ़िया मैंने सीख लिया, आखिर मैंने नेचर चक्रा को कंट्रोल करना सीख लिया कि आखिर हम नेचर चक्रा कैसे करेंगे। और तभी यहाँ पर नारुतो अपने सेज मोड से बाहर आता है और यहाँ पर लॉर्ड फुकासा को कहते हैं कि चलो अब हम जाना है और थोड़ा खाना खा के ब्रेक लेते हैं। तभी यहाँ पर वापस से खाने में कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर, टेडपोल्स और बाकी सब ऐसी सब चीज बनती है और नारुतो वो खाना नहीं खाता। लॉर्ड फुकासा को कहते हैं कि चलो हम देखते हैं कि आखिर तुम्हारा चक्रा यानी जो निंजुत्सु का चक्रा है वो पहले पत्थर उठा के देखो। और इसके लिए नारुतो पहले अपने निंजुत्सु का चक्रा इस्तेमाल करता है और यहाँ पर वो बड़े से फ्रॉक को उठाने की कोशिश करता है और वो नहीं उठा पाता। तभी यहाँ पर वो वापिस से जाता है रिवर में और रिवर में अपने हाथ पे ऑयल लेता है और अपने हाथ पे ऑयल लगाता है और यहाँ पर वो अपने ध्यान में बैठता है और उसके बाद वो जैसे ही अपने ध्यान में बैठता है नेचर चक्रा को सीखना वो शुरू करता है और यहाँ पर वो जितने भी नेचर चक्रा रहते हैं उसको बराबर मात्रा में लेना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो सेज मोड में आना शुरू कर देता है और नारुतो यहाँ पर अपने सेज मोड में आ जाता है। लॉर्ड फुकासा को कहते हैं कि बराबर, बहुत ही अच्छे, तुम बिल्कुल एक सेज मोड में हो। और तभी यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो हंसते हुए जाता है और उस पत्थर जो रहता है उसको उठाने की कोशिश करता है। पहले तो थोड़ी इसकी ताकत लगती है पर उसके बाद नारुतो अपनी थोड़ी ताकत लगाता है और उसके बाद यहाँ पर वो बड़े से पत्थर को उठा देता है और बड़े से आसानी से नारुतो उस पत्थर को उठा देता है। और ये देखकर जो गामागिची रहता है वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और नारुतो उस बड़े से पत्थर को उठाकर बाकी सभी मूर्तियों पे फेंक देता है। सभी मूर्तियां गिर जाती है और लॉर्ड फुकासा को कहते हैं कि चलो अब तुम्हारा यही काम है कि तुम सभी मूर्तियों को सही से उठाओगे। और नारुतो कहता है ये मेरे इतना बुरा काम क्यों मिला। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो अकात्सुकी रहती है वो यहाँ पर एटेल को पकड़ने के लिए आ जाती है क्योंकि सास्के ने यहाँ पर एटेल को दे के गया था और इसलिए यहाँ पर अकात्सुकी जो रहती है वो एटेल को यहाँ पर डालती है और उसे पकड़ने वाली रहती है, यानी उसका अंदर से बीज निकालने वाली रहती है। नारुतो यहाँ पर ऑयल के नीचे खड़े रहता है
और यहाँ पर उसके ऊपर ऑयल गिर रहा होता है और नारुतो सेज मोड के अंदर रहता है। तभी यहाँ पर लॉर्ड फुकासा को देखते हैं और वो कहते हैं ये बिल्कुल एक सेज मोड में आ चुका है। इसकी आंखें, इसकी ताकत, इसका जो नेचर चाक्रा की पावर लेने का ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ किया है और ये बिल्कुल फ्रॉग जैसा दिख भी नहीं रहा है। इसका मतलब नारुतो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सेज मोड इस्तेमाल करना सीख रहा है। तभी यहाँ पर लॉर्ड फुकासा को नारुतो को बुक देते हैं और वो कहते हैं कि ये लो नारुतो, ये मास्टर जिराया की सबसे पहली बुक है और ये जिराया बॉय ने सबसे पहली बार जो बुक लिखी थी वो ये बुक है और उसने ये बुक मुझे भी दी थी। और तभी यहाँ पर नारुतो देखता है वो बुक और उसके बाद वो लॉर्ड फुकासा से वो बुक ले लेता है ताकि वो बुक को पढ़ सके। नारुतो बिल्कुल फ्रॉक भी नहीं दिख रहा है जैसा मास्टर जिराया दिखते हैं सेज मोड में, पर नारुतो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तभी नारुतो एक बुक पढ़ता है जिसके अंदर क्रिमिनल हमला कर रहा होता है मेन कैरेक्टर के ऊपर और नारुतो सोचता है कि इस बुक का मेन कैरेक्टर मैं हूँ। और तभी यहाँ पर वो जो मेन कैरेक्टर है वो नारुतो रहता है क्योंकि नारुतो सोचता है मेन कैरेक्टर मैं हूँ। तभी वो जो एनिमी रहती है वो नारुतो के ऊपर हमला करती है, पर नारुतो उस एनिमी को पकड़ता है और उस एनिमी को ब्लॉक पकड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम इस बुरे काम क्यों करते हो, आखिर तुम हर विलेजों में बुराई फैलाना क्यों करते हो, हम हर विलेजों में लड़ाई और झगड़े क्यों लड़ाते हो। और तभी ये कहकर नारुतो उसको उस एनिमी को गिरा देता है। तो यहाँ पर वो एनिमी नारुतो को कहता है तुम आखिर कौन हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सभी विलेजों में शांति ले लोगे, सभी विलेजों में शांति आ जाएगी। और नारुतो कहता है हाँ, मैं सभी विलेजों में शांति लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर विलेजों में शांति लाऊंगा और चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और तभी यहाँ पर वो एनिमी पूछता है आखिर तुम्हारा नाम कौन है। तो तभी यहाँ पर नारुतो कहता है मेरा नाम है नारुतो। और यहाँ पर वो बुक पढ़कर नारुतो रोना शुरू कर देता है और तभी नारुतो यहाँ पर उस बुक को अच्छे से पढ़ लेता है और उसका आखिरी पेज घुमाता है जहाँ पर मास्टर जिराया की फोटो रहती है और वो मास्टर जिराया की फोटो देखकर बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करता है और उसे याद आता है जहाँ पर उसे मास्टर जिराया जब छोटा रहता है तब मास्टर जिराया उसे कहते हैं कि मेरा एक ही मकसद है, मैं चाहता हूँ कि दुनिया में मैं शांति लाऊं और बाकी सभी चीज़ों को शांत कर दूँ, लड़ाई झगड़े सभी चीज़ों को बंद कर दूँ क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो मास्टर जिराया नारुतो को कहते हैं कि कभी मैं इस चीज़ में हार जाऊँगा, मुझे कुछ पता नहीं, पर मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर मैं ये सब शांति और बाकी सब चीज़ क्यों लाऊँ। तो यहाँ पर नारुतो बोलता है कि क्या आपका मिशन यही है और आपको यही करने का है। तो वो कहते हैं कि हाँ मेरा यही है। और वो कहते हैं कि कभी मैं हार जाऊँ या कभी मैं ऐसा कुछ हो जाऊँ कि मैं कभी ये मिशन मेरा कुछ पूरा नहीं कर पाऊँ, तो मुझे पता है नारुतो कि मेरा मिशन तुम पूरा करोगे क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो और मुझे ये पूरा पता है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरा मिशन पूरा कंप्लीट करोगे और इस दुनिया में शांति एक ना एक दिन ज़रूर आएगी और ये तुम ही करोगे। तो नारुतो कहता है आपको तो पता नहीं कि शांति कैसा लाए तो मैं कैसा लाऊँ। और तभी मास्टर जिराया हंसते हुए कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा हूँ, पर मुझे पता है यक्का पक्का यकीन है कि तुम एक ना एक दिन तुम शांति लाओगे ही लाओगे, अगर मैं नहीं लाया तो तुम लाओगे और इसका जवाब तुम अपने आप ही ढूंढ लोगे। और नारुतो कहता है हाँ मैं इसका जवाब खुद ही ढूंढ लूँगा। और तभी यहाँ पर वो मास्टर जिराया की बुक पढ़ रहा होता है और मास्टर जिराया की फ़ोटो देखता है और वो कहता है कि परवी सेज हमेशा जैसे थे वैसे ही है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो अकात्सुकी रहती है वो एयरटेल को अंदर लेने का प्रक्रिया शुरू कर देती है और यहाँ पर वो एयरटेल की जुनचुरी के लेना शुरू कर रहे होते हैं और अचानक से वो देखते हैं कि अचानक से जो एयरटेल जुनचुरी की होस्ट रहता है वो कहीं पर गायब हो जाता है, यानी किलर भी, और उसकी जगह पर यहाँ पर एक ऑक्टोपस का पैर पड़ा रहता है जिसको देखकर सभी अकात्सुकी गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि सास्के ने आखिर ये हमारे लिए क्या लाया। और वो हंसते हुए कहते हैं कि सास्के अपने मिशन में फेल हो गया।